जी के फेवर में ये गोदी मीडिया है और ये हिंदुस्तान के किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के जवानों की बात नहीं कर रहे हैं। नाला से गैस बनाओ, स्वरोजगार है। बाटली ना मिले तो खुद मुंह के अंदर गैस भर लेना, चूल्हे में जाके फूंक मार देना, चूल्हा जल जाएगा, बन जाओ आत्मनिर्भर। यही तो आत्मनिर्भरता है। कहाँ गैस की किल्लत है? हरदी पूरी की बात नहीं सुने, इतना स्टॉक है अपने पास की। यार तुम्हारे घर में दिक्कत नहीं है, तुम्हारी तो वो हालत है। तुम पत्रकारों की भी घर में नहीं चले चूल्हे, अब पिताजी की चड्डी फटी पड़ी है फिर भी मोदी मोदी चड्डी फटी पड़ी है। तुम्हारी क्या औकात है ये बताओ? पत्रकारों की क्या औकात रह गई है? ये तो हमें बस चले तो घर से निकलने नहीं दे। अच्छा हाँ। सिरा सिर लोकतंत्र की हत्या हो गई है। हम लोग बचाने के लिए निकले हैं, जो भी होगा कुर्बान। ये बहुत ज्यादा चोट नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर देश के लिए अगर हम लोगों को लाठी का गोली भी खाना होगा देश बचाने के लिए तो खाने के लिए तैयार उठाइए। ये ज्यादा भारत की दिक्कतें गिनवाने लगे तो कहते हैं पाकिस्तान में देखो ना, वहाँ तो गैस कितनी महंगी मिल रही है, आपको तो हम सस्ता करके दे रहे हैं। हम पाकिस्तान हम भारत में रहते हैं, हम भारत का देखेंगे, पाकिस्तान देखने क्यों जाएंगे? हमें दूसरे वाले से क्या मतलब? जब हम अपना घर नहीं सुधार पा रहे, हम दूसरे के घर में झांकने क्यों जाएंगे? महाभारत अपने घर की नहीं सुधर रही है, हम दूसरे के घर में करने जाए, ये गलत चीज है। जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है हम, और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं नजारा, ये है भारतीय युवा कांग्रेस जिसका आज संसद घेराव का आह्वान था, और उसी को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों से आज यहाँ पहुंचे हैं। और ये कोशिश है इनकी संसद घेराव की, लेकिन जिसमें प्रशासन इन्हें लगातार रोकने का काम कर रही है। और इसी बीच इस पूरे प्रदर्शन में कुछ अलग पत्रकार भी आपको देखने को मिलेंगे जो इस पूरे प्रदर्शन को एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? हम तो हमारी आवाज संसद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप देख सकते हो कि हमारे ऑफिस से 100 मीटर पे बैरिकेड्स लगाए हैं। इसका मतलब सरकार डर गई है, मोदी जी डर गए हैं, अमित शाह डर गए हैं, इसलिए युवाओं को रोका जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अफवाह फैलाती है। बस किस चीज की अफवाह फैलाई है? हम लोग कह रहे हैं एलपीजी नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं की मेनस्ट्रीम मीडिया दिखा रही है कि रेस्टोरेंट्स बंद है, इन्हीं की मीडिया दिखा रही है कि एलपीजी के लिए लाइन लगाई गई है, इन्हीं की मीडिया दिखा रही है कि गैस के रेट्स बढ़ गए हैं, तो हम अफवाह कहाँ से फैला रहे हैं? लेकिन मोदी जी का कहना है कि ये सब काम कांग्रेस ही करती है। ये काम हमने नहीं किया है, ये कल उन्हीं का प्रवक्ता भी टीवी के सामने आके बोल रहा था कि भैया गैस नहीं मिल रही है, तो एटलीस्ट उनके लोगों पे तो भरोसा करो। और आपको पता है एक टाइम था कि स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके आंदोलन करती थी, आज जब जेन्युइनली एलपीजी का संकट आया है तो वो तो लापता लेडीज बन गई है। तो सीरियल में भी थी ना, तो इसीलिए तो हम उसे लापता लेडीज कहते हैं ना, जब उसको देश की जरूरत है तो वो है नहीं हमारे साथ, तो इसीलिए आज युवाओं को रास्ते पे आना पड़ रहा है। विपक्ष के तौर पे तो बढ़िया काम किया। आप देखो अगर युवा अपनी आवाज रख रहे हैं, युवा प्रधानमंत्री आवास तक जाना चाहते हैं, युवा संसद तक जाना चाहते हैं, तो इनको बैरिकेड्स लगा के रोका जा रहा है। बैरिकेड्स के उस साइड पे इतनी पुलिस तैनात है, इसका मतलब मोदी सरकार डर गई है। सुरक्षा की दृष्टि से रोका जा रहा है ना आप लोग? किस चीज के, किसकी सुरक्षा के लिए? जनता की आवाज के लिए तो हम रास्ते पे है, तो हमारी सुरक्षा का क्या? फिर यहाँ आप देखो युवाओं को गिराया जा रहा है, लाठीचार्ज भी शुरू किया है, तो इसका मतलब है ये कम्प्लीटली डर गए हैं, ये युवाओं की आवाज दबाना चाहते हैं। संसद चल रही है ना, कांग्रेस की महिलाओं से खतरा है मोदी जी को। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि अगर ये देश का प्रधानमंत्री खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो हमारी देश के युवाओं की, देश के किसानों की, देश के मजदूरों की क्या ही सुरक्षा करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ और भी तमाम लोग हैं, टैंकर पर चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा साहेब की फोटो आप देख सकते हैं हाथ में लेकर बैठे हैं, और ये इंडो यूएस ट्रेड डील रद्द करो जैसे तमाम मांगे हैं, क्योंकि लगातार इनका ये कहना है कि किसानों और मजदूरों के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है ये ट्रेड डील। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे किसानों का जमीन छीनने के लिए ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुआ है, हमारे किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए हुआ। मोदी जी कह रहे हैं किसानों की समृद्धि हुई है। आप अमेरिका से सामान 0% टैरिफ पे आएगा, तो हमारे देश का जो सामान है जो किसान उगाते हैं, खास करके हमारी महिलाएं जो है इस सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, सीधा सीधी उनको कैसे पीएम कॉम्प्रोमाइज है, सबके सामने बोलता है लाल लाल आग, जब चाइना को
देखते हैं, जब अदानी को देखते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी के 56 क्षति वो छुपा देते हैं। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। आज देश के युवा का रे पुकार, हमारे पीएम डरपोक है, डरपोक है, डरपोक है। आपकी एक भी बाइट आपके गैस सिलेंडर पे है? रुक जाओ भैया। ठाकुर साहब, ए ठाकुर साहब, ए ठाकुर साहब, ए ठाकुर महाराज, ए भैया ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आपका एक भी बाइट चले जाएंगे। श्री राम बोल रहे हैं, सीता जो आदमी सीता माता का नाम बोलने से कतराता है, जो आदमी सीता माता का नाम बोलने से कतराता है, श्री राम बोलता है। मैंने बोला भाई सीताराम बोल दो, सीता का नाम बोलने से माता रानी लोग जानबूझ कर आते हैं ये ठाकुर साहब हिंदू मुसलमान प्रोटेस्ट को खराब करने। ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई है, जेफरीन एप्स्टीन फाइल से इतनी घबराई हुई है कि उनकी समझबूझ खत्म हो चुकी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से भाजपा के भांड लोग आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट को जानबूझकर बदनाम करने के लिए, हाईजैक करने के लिए, ताकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो किसानों के समर्थन में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आप ये सवाल पूछने का ये जो यहाँ है, यहाँ प्रोटेस्ट कवर करना चाहिए कि आप किस लिए आए हैं, इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। किसानों के जहाँ तक बात है तो उस मुद्दे को उठाना चाहिए। तो ये भाजपा के भांड मीडिया के दलाल लोग यहाँ आकर यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट को खराब करना चाहते हैं, किसानों की आवाज को दबाना चाहते हैं, अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसको बदनाम करना चाह रहे हैं। पत्रकार की आड़ में आपने आसाम में भी देखा, आतंकवादी था जो कैमरा लेकर कूद कूद कर हत्या कर रहा था। इन पत्रकारों की वही औकात है जो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जाते हैं, महाकुंभ में नाश्ता खाने की औकात नहीं होती है। जब नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन हो रहा होता है तो कुत्तों से भी गए गुजरे होते हैं कि नाश्ते के लिए मार कर रहे होते हैं। इनको लिफाफा मिलता है पप्पा की ओर से और ये फिर वही नाला से गैस बनाने लगते हैं, बादल से राडार को छुपाने लगते हैं। FIR हो जा रही है, आप लोग नाले से गैस। हे भाई सुन लीजिए ना, हम कहे हैं प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें कही 2014 से पहले, आप सवाल करके देख लो। ये तो तानाशाह हिटलर से भी गया गुजरा है जो खुद बोलकर दूसरों को डराता है। ये रावण और कौरव कंस की तरह अहंकारी है और जो अहंकार होगा उसमें नैतिकता नहीं होगी, नैतिकता नहीं होगी तो नीति नहीं होगा, नीति नहीं होगा तो नेता नहीं होगा। अरे भाई मोदी जी कोई नेता है? अरे सुनिए, मोदी जी अगर नेता होता तो जेफरीन से ठुमका क्यों लगाता? आप बताओ क्या करने जाता है इजराइल? नेता है? नेता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नेता नहीं होते तो ट्रम्प। अरे भाई वो हिंदू हो ही नहीं सकता, वो नेता हो ही नहीं सकता जिसमें नीति नहीं हो, लोक कल्याण की बातें नहीं हो। जो लड़की को अगवा कराता हो, कपिल मिश्रा पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ आप। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया। यहाँ एलपीजी के रेट देख रहे हैं, आपको बीजेपी दिखा रही है कि पाकिस्तान में देखो कितना महंगा है। आप पाकिस्तान के पत्रकार हैं कि हिंदुस्तान के? बीजेपी दिखा रही है ना। अपने मुंह में ला ली, पहुना के मुंह में छाली। हमको हिंदुस्तान में रहना है। हिंदुस्तान में क्या रेट है? अभी बनारस में प्रसाद बनाने के लिए काशी विश्वनाथ में गैस नहीं है, अयोध्या के राम रसोई में नहीं है, मथुरा में किल्लत है। कई पिता अपनी लड़की की शादी के लिए हाई तौबा मचा रखे हैं कि अरे भाई आप अफवाह कर रहे हो। सुनो, अगर अफवाह है, अरे भाई सुनो, सम्राट चौधरी पर करो चार। अरे भाई सुन लो ना, सम्राट चौधरी कांग्रेस का नेता है क्या? उसका बाप नेता था कांग्रेस का, शकुनी चौधरी। उसका डीएनए भले ही कांग्रेस का होगा, लेकिन अभी अरे सम्राट चौधरी 4 सिलेंडर लिया, किस लिए लिया? अब ये बकवास करते हो, पत्रकारिता करते हो, क्यों लिया? सम्राट चौधरी ने जबरदस्ती गैस एजेंसी से 4 सिलेंडर उठवाए। किस लिए उठवाए? सम्राट चौधरी भाजपा का डिप्टी सीएम है, फिर जबरदस्ती। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे फिर? आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? बनो ना, नाला से गैस बनाओ, स्वरोजगार है। बाटली ना मिले तो खुद मुंह के अंदर गैस भर लेना, चूल्हे में जाके फूंक मार देना, चूल्हा जल जाएगा, बन जाओ आत्मनिर्भर। यही तो आत्मनिर्भरता है। कहाँ गैस की किल्लत है? हरदीप पुरी की बात नहीं सुनो, इतना स्टॉक है अपने पास की। यार तुम्हारे घर में दिक्कत नहीं है, तुम्हारी तो वो हालत है। तुम पत्रकारों की भी घर में नहीं चले चूल्हे, अब पिताजी की चड्डी फटी पड़ी है फिर भी मोदी मोदी चड्डी फटी पड़ी है। तुम्हारी क्या औकात है ये बताओ? पत्रकारों की क्या औकात रह गई है? नाश्ता के लिए मार करो,
अगर तुम्हारे घर में गैस होता तो नाश्ते के लिए मार कर रहे होते। देखिए लोगों को आप वहाँ छोड़ दीजिए, ग्रेटर नोएडा की देख लीजिए, बनारस में देख लीजिए, अयोध्या में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, और तो और इस बात की मुहर लगाने वाले सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने एजेंसी से 4 सिलेंडर जबरन स्मृति ईरानी जी के लिए तो चूड़ियां नहीं लाया मैं, चूड़ियां लेके घूम रही थी। सिलेंडर वाली रानी, महंगाई की रानी कहाँ है? ये मोदी मीडिया है और ये हिंदुस्तान के किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के जवानों की बात नहीं कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। जिस आदमी ने 750 किसानों की शहादत के बाद किसानों का क्या नहीं बोला, आज उस आदमी को ये बोलते हैं कि वो देशभक्त है। अगर वो देशभक्त है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज अमेरिका के सामने वो कॉम्प्रोमाइज क्यों है? आज ये हमें गद्दार बता रहे हैं। हम उस कांग्रेस से आते हैं जिस कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आजाद कराने का काम किया। इनका पेटीएम अकाउंट खोल के देखिए, अगर नरेंद्र मोदी के बीजेपी के अकाउंट से इनके पैसे ना आए हो, आज ये इस तरह का प्रोपेगेंडा यहाँ फैला रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का युवा है, वो जो आज 10,000 15,000 की संख्या में यहाँ पे खड़ा है, उसे ये कांग्रेस का दलाल कहने का काम कर रहे हैं, जबकि ये खुद बीजेपी के दलाल है। आज मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी सिलेंडर क्यों हुए ट्रंप के सामने? आज हिंदुस्तान का किसान आज उस हालत में जा चुका है जो इनकी ट्रेड डील के कारण कि उसे आत्महत्या करने। सवाल पूछ रहे हैं ना, वो सवाल क्या पूछ रहे हैं? जवाब भी दे रहा है। वो सवाल पूछ क्या रहे हैं? वो सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान का किसान तो BMW में घूम रहा है, हिंदुस्तान का किसान तो हवाई जहाज में चल रहा है। भैया मत चलने दो, मत घूमने दो। आपकी आंखों पे वो चश्मा लगा है ना जिसमें LPG का गैस, आप देख रहे हो कि किल्लत नहीं है। बताया आज आधी आबादी जिस तरह से LPG के लिए लाइन में लगी हुई है, आज हमारी बहन आप भी है, आपकी जेब काटने का काम इस सरकार ने किया है। 60 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिए, चलो बढ़ा दिए, उसके बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी लाखों हजारों की संख्या में लाइन में लगना पड़ रहा है। तो मैं इनसे सवाल पूछा था कि भैया ये बता दो इतनी पब्लिक लाइन में क्यों है? वो कह रहे हैं वो तो ढोंग कर रहे हैं। आप हमारी आधी आबादी को ढोंग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आधी आबादी ढोंग कर रही है। महिला जिस मात्र शक्ति ने इस हिंदुस्तान को ऐसा प्रधानमंत्री दिया जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कहते हैं कि पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान में ज्यादा महंगी है गैस, वहाँ खाने को आटा नहीं है। तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान जाए ना। ये कर क्या रहे हैं? इनके पास तो बहुत पैसा है, बीजेपी के पास बहुत पैसा है, जाए पाकिस्तान, ले पाकिस्तान से महंगी गैस। हम हिंदुस्तान के अंदर महंगी गैस क्यों खरीदे जब हमारे पास जो सिलेंडर हमें आज 400 में मिलता था 2014 में, आज हम उसे 1200 में 1500 में क्यों खरीदे? आज 2014 से लेके अब तक इन्होंने 10 साल 12 साल के अंदर। आपने उनसे नहीं पूछा कि नाली से गैस निकली कि नहीं? मैंने पूछा, मैंने भैया एक बात और बता दो, ये नाली से गैस कैसे बनती है? हम भी बना लेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं हमें नहीं पता। मैंने बोला नरेंद्र मोदी से पूछ के आओ कैसे बनती है। उन्होंने बोला था बेरोजगार पकौड़े तलेगा, नाली की गैस में तलेगा। तो भैया कैसे तलेगा बताओ? उन्होंने बताया नहीं, भाग गए। ये कहने लगे कि आप हमसे गलत सवाल पूछ रहे हैं। भैया सवाल तो आप पूछ रहे हो, हम तो जवाब दे रहे हैं। तो ये जो गोदी मीडिया है, 2-3 गोदी मीडिया यहाँ पे है जिनमें मेरी बहनें भी हैं कुछ, पर इन्हें ये नहीं पता कि आपकी जेब पे डाका डालने का काम इन लोगों ने किया है। ये सवाल किससे कर रहे हैं? बच्चों से, पता नहीं कहाँ से पकड़ के बच्चे लाए हैं, नाबालिग बच्चे इन्होंने घुसाए हुए हैं अंदर, उनसे सवाल कर रहे हैं। और उनकी कांग्रेस की रैलियों में पैसे देकर आते हैं लोग। देखिए कांग्रेस की रैली में वो बंदा आता है जिसकी जेब कटी होती है, जो पेपर लीक से परेशान है, जिसके माँ बाप ने उसे कर्जा लेके पढ़ाया है और पेपर लीक के बहाने उसको आज बेरोजगार घूमना पड़ रहा है। कांग्रेस की रैली में वो लोग आते हैं। आज कांग्रेस की रैली में जो युवा आया है, आप एक बात बताइए, हमने AI समिट में जाकर युवा कांग्रेस ने कौन सा बम फोड़ दिया भाई? हमने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया। हमारे प्रोटेस्ट को इन्होंने इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया, हमें देशद्रोही बता दिया। लोगों ने अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बेइज्जती करवाई थी ना सर। भैया बेइज्जती हमने नहीं कराई, बेइज्जती तब हुई थी जब इन्होंने चाइना का कुत्ता हिंदुस्तान का मेक इन इंडिया का शेर बना के दिखाया। बेइज्जती तब हुई थी, बेइज्जती तब नहीं हुई। हमारा अधिकार है लोकतंत्र के अंदर आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पर इन्होंने प्रोटेस्ट के बहाने हमें पकड़कर जेल में डाल दिया और हमें वहाँ से जमानत करा के आना पड़ा। वो और कहीं लगे हैं, दोबारा वही कोशिश कर रहे हैं। देखिए मोदी जी ने सत्ता का उपयोग करके प्रशासन के ऊपर दबाव बना के हमारे प्रोटेस्ट को रोकने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से कुछ भी हो जाए प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। जंतर मंतर तो प्रदर्शन के लिए ही बना है ना सर, फिर वहाँ पर क्या आगे जाने नहीं दे रहे, सांसद गिराव कार्यक्रम करने नहीं दे रहे हैं। इनके ऊपर भी दबाव है,
ये भी तो हमारे भाई हैं, हमारे देशवासी हैं, लेकिन मजबूर है वो भी, प्रशासन भी मजबूर है सरकार के दबाव में। निश्चित रूप से ये अंधेरा जो छाया है छटेगा, उजाला जरूर आएगा। जब बात कांग्रेस की होती है, विपक्ष की होती है, तो प्रशासन की जो मुस्तैदी है कुछ ज्यादा ही तेज हो जाती है। चाहे आप लोगों का वहाँ AI समिट में प्रदर्शन हो, उसको लेकर भी किस तरीके से एक्टिव दिखती थी पुलिस, और आज भी देखिए निश्चित रूप से संघर्ष हम लोग का जारी है और रहेगा। प्रशासन का जितना वो अपना ताकत का उपयोग कर ले, प्रशासन हमारे भाई हैं, हम संविधान को मानते हैं, संविधान में रह के ही हम लोग जो भी करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और अपना अधिकार, ये लोकतंत्र है ना, राजशाही तो नहीं है देश में, फिर से राजशाही तो नहीं आ गई है देश में, तो हमारा प्रजातंत्र है, ठीक है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जवाब मिलेगा। कहाँ लगी आपको? पैर में। पैर में कपड़े वपड़े भी फटे हैं, पैर में लगी मोबाइल है। भी टूट गई है। मोबाइल भी टूट गया है। तो आप लोग भी तो बैरिकेड पे चढ़ के प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए भैया, आगे जाना था। ये तो हमें बस चले तो घर से निकलने नहीं दे। अच्छा, हाँ। सिरासिर लोकतंत्र की हत्या हो गई है, हम लोग बचाने के लिए निकले हैं, जो भी होगा कुर्बान। ये बहुत ज्यादा चोट नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर देश के लिए अगर हम लोगों को लाठी क्या गोली भी खाना होगा देश बचाने के लिए, तो खाने के लिए तैयार उठाइए। ये भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। मैम एक सेकंड, ये जो कुछ हुआ है, या पहले भी हमने देखा कि जिस तीव्रता के साथ भारतीय युवा कांग्रेस पे कार्रवाई करती है पुलिस, उतनी अच्छी और तीव्र कार्रवाई तो आज तक हमने देखी नहीं थी। ये तो हम भी देख के शौक है कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर वो क्या कहते हैं ऐसी ही कार्रवाई, जो हमारे यहाँ इतने कर्म हो रहे हैं, क्रिमिनल्स हैं, रेप केसेस हो रहे हैं या घोटाले हो रहे हैं, उन पे कर लेती तो शायद आज कुछ देश का भी भला हो रहा होता, और ऐसी चीज हमें शायद रोडों पे इतना प्रोटेस्ट करने के लिए उतरना ही नहीं पड़ता। तो मतलब ये देखने वाली बात है ना। मैं ये हमेशा ये बोलूंगी कि क्या कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है वो धीरे धीरे जो हमारा रिपब्लिक डेमोक्रेटिक इंडिया है उसको कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की ओर लेते हुए चल रही है, कि उनका प्रभाव हर चीज में यहाँ बहुत ज्यादा है। जैसा एक्शन यहाँ हुआ है, मुझे लगता नहीं है, प्रोटेस्ट तो एक डेमोक्रेटिक इंडिया का पार्ट है, तो हम क्यों नहीं कूच कर सकते? हम किसी को हार्म करने के लिए नहीं है, बस हम अपना मुद्दा रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन उसके भी समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेकर संसद पहुंच जाया करते थे, और आप लोग यहाँ घेराव नहीं कर पा रहे हैं। जी वही मैं कह रही हूँ ना कि भाजपा का आप देख लीजिए शासन इस समय कैसा चल रहा है, कि मतलब अब हमें अपने मुद्दे रखने के लिए, बात बढ़ाने के लिए एक संसद ग्राम में क्या छोटी सी चीज़ है ये, हम अपना मुद्दा किसको, देखिए एक नॉर्मल फैमिली भी होती है, उसमें अगर हम रह रहे हैं तो वहाँ जो मेन होता है हमारा नेतृत्व करने वाला, अगर हमें दिक्कत आएगी तो हम फैमिली मेम्बर से ही कहेंगे ना, उसी नेतृत्व करने वाले से कहेंगे। तो आज जब हमारे देश में मिडिल क्लास नॉर्मल पीपल जो बिल्कुल हाई क्लास से नहीं आते, उन्हें दिक्कत हो रही है, हम उनके मुद्दों को, स्पेशली किसानों के मुद्दों को, जो कि इससे पहले आपने देखा कि भाजपा सरकार ये मुद्दे जिनकी आप बात कर रही हैं, बीजेपी का तो साफ तौर पे कहना है कि ये मुद्दे तो कांग्रेस के हैं, वो अफवाहें फैला रही है, कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, वो जो इससे पहले आपने देखा था ना कि जो किसान थे वो प्रोटेस्ट में बैठते थे, तो उन पे भाजपा ने क्या किया? अगर भाजपा इतनी सगी है किसानों की, तो शायद वो प्रोटेस्ट भी नहीं होना चाहिए था। अगर कांग्रेस उस समय, तो कांग्रेस ने कोई अफवाह नहीं करी थी, उस समय तो लाइव रोडों पे चल रहा था, कितने माँ बापों ने अपने बच्चे खोए, कितने किसानों ने जमीन बेची, उतना महीना प्रोटेस्ट के लिए रुकना क्या आसान है? तो ये समझने वाली चीज है, और जनता को भी रियलिटी और फैक्ट्स में बात करनी चाहिए। हमें ऐसे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि RPM इज कॉम्प्रोमाइज। जनता में तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं कि चाहे ये जो कीमतें बढ़ी हैं, ये तो विकास की दर है, विकास की वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं। अच्छा, जब कांग्रेस के जमाने पे LPG और गैस 200-300 होता था तो वो विकास नहीं था, आज 1000 पार हो गया तो वो विकास हो गया। वैसे देखिए उसको, मतलब ये कहने का सेंस है। तो हो सकता है कि इंटरव्यू लेने वाले भी भाजपा की कुछ खरीदी हुई जनता हो, जिसके इंटरव्यू आजकल वायरल हो रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि कांग्रेस की जनता खरीदी हुई है और वो कांग्रेस का वो करती है, तो हो सकता है सेम भाजपा की भी हो। वैसे देखा जाए तो 70% मीडिया भी आजकल उन्हीं के फेवर में चलाती है। और अगर रियलिटी टॉक्स पे बात करी जाए तो उसका तो रीच भी नहीं पहुंचता है लोगों तक, तो इतना मतलब काइंड ऑफ टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप लग रहा है मुझे। ज्यादा अगर आप इंडिया की बात करें, ज्यादा भारत की दिक्कतें गिनवाने लगे तो कहते हैं पाकिस्तान में देखो ना, वहाँ तो गैस कितनी महंगी मिल रही है, आपको तो हम सस्ता करके दे रहे हैं। हम पाकिस्तान, हम भारत में रहते हैं, हम भारत का देखेंगे, पाकिस्तान देखने क्यों जाएंगे? हमें दूसरे वाले से क्या मतलब? जब हम अपना घर नहीं सुधार पा रहे, हम दूसरे के घर में झांकने क्यों जाएंगे? महाभारत अपने घर की नहीं सुधर रही है, हम दूसरे के घर में करने जाए, ये गलत चीज है ना।
है नहीं है। भाई मैं ज्यादा सवाल पूछेंगे तो क्या करेंगे? अब तो जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। नेतृत्व देश का अगर प्रधानमंत्री कर रहा है तो उसको यहाँ देखना पड़ेगा, उसे अपने लोगों की सुननी भी पड़ेगी और जवाबदेही भी वही। कब तक सुनेंगे? अभी तक तो कान पे जू नहीं रहेंगे। सुनने बहरे है ना, उनको ऐसे ही तरीकों से समझाना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी हमारे बहरे हो चुके। मतलब उनमें डर का खौफ मंजर इतना है कि उन्होंने संसद अपने पार्लियामेंट आना भी छोड़ दिया है। महिलाओं से डर लगता है ना, कांग्रेस की महिलाएं, कांग्रेस की सांसदों से डर लगता है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है और हम गर्व करते हैं कि हम कांग्रेस से हैं और हम अपने प्रधानमंत्री में इतना खौफ बना पाए कि उसे डर है कि अगर मैं आऊंगा तो मुझे सुननी पड़ेगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको आप देख सकते हैं चोटिल हैं और काफी बुरी तरह चोट लगी है उनको, और अब उनको ले जाया जा रहा है अस्पताल, उनकी जो भी मरम्मत होगी, पट्टी होगी वहाँ करवाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जब प्रदर्शन यहाँ किया जाता है और ये धरना प्रदर्शन के लिए स्थल किया गया है सुनिश्चित, तो उसके बाद यहाँ प्रशासन की इस तरीके से बर्बरता कहाँ तक वाजिब है? और इसको लेकर ये तमाम लोग, हर बार ऐसा मंजर होता है जब ये प्रदर्शन होते हैं तो कोई ना कोई इस तरीके से चोटिल होता है। कभी महिलाओं को बड़ी ही बेरहमी के साथ उठाकर ले जाया जाता है, वो भी हमने देखा है। फिलहाल